अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई एक बंदा बता दे। वालेकुम अस्सलाम, रहमान, खालिद, इमरान, सलीम। जनाब, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई एक बंदा मुझे बता दें, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करें। और अभी तक आप लोग लाइव भी बहुत कम हुए, वो जल्दी जल्दी से लाइव भी हो जाएं। गुड, रहमान। चलें, इतने बाकी लोग लाइव आते हैं। मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी थी आपको। कुछ लोगों ने की भी हैं और कुछ ने बिल्कुल उनको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ सेंड ही नहीं किया। तो असाइनमेंट्स किया करें, थोड़ी सी शर्म कर लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ। आपकी मीटिंग थी वीकेंड पे। ठीक है, मैंने स्लैक पे पोस्ट की थी डिटेल कि कब मीटिंग है और कौन से ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, आपका शुक्रिया सबका। कि ग्रुप वन में मैंने अदीम थे, एहसन, सैयद मोहम्मद अहमद अली शाह थे, आबिद शहजाद थे, राजा हमजा बाबर थे, फराज अली बेग थे, मुजम्मल हुसैन थे, रहमान खालिद थे। आ, मैं इनमें से दो लोगों को ही जानता था, अदील और रहमान खालिद, और वही लोग लाइव थे और बाकी सब जो थे वो अब्सेंट थे, मीटिंग के अंदर नहीं थे। तो उस मीटिंग का कोई मकसद था, कोई तभी वो मीटिंग कॉल की गई थी। ठीक है, उसमें आप सब लोगों की बेहतरी थी। अब ये जो ग्रुप है, इसकी सब पूरे की पूरे ग्रुप की अटेंडेंस जो है वो 85% से प्लस ही है, यानी कि 90% के करीब करीब है। लेकिन इसमें से दो लोग आए, बाकी आए नहीं। और मजे की बात ये है कि स्लैक के ऊपर ना कोई इनका डिजाइन नजर आता है, ना कोई इनका कोई असाइनमेंट नजर आती है। तो इस तरह तो काम नहीं चलता। और एक चीज मैं और भी मीटिंग में भी बता रहा था, जो लोग मीटिंग में थे, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूरिंग लेक्चर, जब हमारे पास लाइव होते हैं, वो 10 से 12 लोग होते हैं। और हालांकि लेक्चर के बाद अटेंडेंस अगर देखी जाए, जो अटेंडेंस फॉर्म पे लगाते हैं, वो 30 की होती है, 28, 30 यहाँ तक जा रही होती है ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक है, तो उस अटेंडेंस का क्या फायदा है अगर आप यहाँ आके उसको, हाँ ये जरूर है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, आप उसको बाद में देख सकते हैं। लेकिन आप उसको टाइमली आके तब देखा करें, असाइनमेंट्स देखा करें, बाकी लोगों की जो डिस्कशंस हो रही होती हैं वो सुना करें। देन ही आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गलत चीज है कि आप लोग जो है उसको सीरियस ही नहीं लेते हो, कुछ करते ही नहीं है। अब जो ये ग्रुप टू था, इसका हाल देखें तो इसमें से सिर्फ जिशान जमील जो थे वो थे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो एबसेंट थे। इसी तरह ग्रुप थ्री था, ग्रुप थ्री में अमल मिर्जा एबसेंट थी। हिना राना ने मुझे बता दिया था, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था, उनकी मैंने लीव लगा दी थी। अच्छा, इसी तरह ग्रुप फोर की अगर बात करें तो वो पूरे का पूरा ग्रुप ही नहीं आया। वैसे उस ग्रुप के अंदर अदील, आसिफ, बशर खान, ये तीन लोग थे। जो बशर के चले डिजाइन नजर आते हैं, अदील के भी आते हैं। जो बाकी ये तीन लोग हैं, इनकी अटेंडेंस भी 50 प्लस है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जा रही। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। और मोहम्मद बाबर सुल्तान की मेरे ख्याल में एक अटेंडेंस थी या दो थी। ठीक है, इसी तरह अमल मिर्जा की 4 थी जो रेड में है। ठीक है, ग्रुप फाइव में अगर हम बात करें तो इनमें से भी कोई नहीं आया, हालांकि अटेंडेंस इन सबकी है। और आया सिर्फ एक बंदा आया, मुसरत आई थी। ठीक है, ग्रुप सिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें से केवन सलीम आए थे, बाकी कोई नहीं आया। तो और मुझे तो ये नाम देख के बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये हमारी क्लास के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट ही सबमिट नहीं कराते। अब अब इनको रोजाना यहाँ कॉल किया जाए कि आप लेक्चर में हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं होती। आप खुद
बड़े हो गए हैं, अब बच्चे थोड़े हैं कि आपको पकड़ के लेके चला जाए और आपको कहा जाए देन ही आप आएंगे। अब इसमें से देखें तो केमिस्ट्री में बाकी सारे एब्सेंट थे। ग्रुप 7 में से अगर हम बात करें तो उमर शायर थे और मोहम्मद जवाद थे, और बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी रही हमारी। तो ये बाकी जो थे इनमें से कोई भी नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, इसको सीरियस लिया करें, इसका कोई ना कोई बेनिफिट ही था। और इसके साथ ही मैं आज आपको अभी आफ्टर द लेक्चर आधे घंटे के अंदर अंदर आपको मेल्स रिसीव होंगी। उस मेल के अंदर कोई फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपके ग्रुप्स वगैरह सारे जो है वो बना दूंगा, और उसके बाद हम डिस्कशन ग्रुप्स में भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद अगर हम बात करें असाइनमेंट्स की, तो अगर मैं स्लैक पे जाऊं तो स्लैक पे अदील ने की हुई है, उमर शायर ने की हुई है, मुसरत ने की हुई है। यानी कि दो तीन लोग हैं, हिना राना ने मेरे ख्याल में की हुई थी, महक ने की हुई थी। तो ये चार पांच लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं। बाकी वीकेंड ऐसे ही गुजार के आ गए हो, तो ये एक गलत चीज होती है, ठीक चीज नहीं है। इसको इम्प्रूव करें थोड़ा सा, और टाइम से जो है वो काम किया करें। अच्छा, जवाद ने ये अपनी गिग बनाई, ठीक है, आई विल डिजाइन द पॉडकास्ट कवर फॉर यू, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पहले कहता हूँ कि आपने अपनी गिग को स्टार्ट में रैंक कराना है। आप एक न्यू सेलर हैं तो उसमें आपको एक कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखना पड़ता है, जो कि आपके यूआरएल का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखा, जो सिंपल था वही यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप असल में आप जिन लोगों की गिग्स देख रहे होते हैं वो आज की नहीं बनी हुई, वो काफी पहले की बनी हुई है। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं तो आपको ये सारी टेक्निक्स लेके चलनी पड़ती हैं। देन ही आपकी गिग्स जो है वो रैंक होती हैं, और देन ही आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, द आर्ट ऑफ सेलिंग वीकली पोस्ट जेम्स, गुड बट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा इम्प्रूव करना था। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें आपके डिस्क्रिप्शन की, तो ये डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखी है ठीक है, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाई यू चूज मी, इस तरह की सारी चीजें जो लिखते हैं आप, वो सारी लिखनी चाहिए। ऐसे ही आपने एक पैराग्राफ नहीं लिख देना, या दो तीन लाइनें नहीं लिख देनी, उसके अंदर एक इंगेजमेंट पावर होनी चाहिए कि क्लाइंट एंगेज हो उसके साथ, ठीक है। देन ही आपको ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप बजाय इसके कि इस पे थोड़ा सा टाइम लगाया करें, देन बनाया करें। ऐसे नहीं कि आप उसको बस 1 मिनट में दो तीन लोगों की देखें और उसके बाद आपने बना दी। अच्छा, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट यहाँ देखें, हिना रन्ना, ठीक है, म्यूजिक नाइट, क्रिश्चियन पॉडकास्ट, गुड। ये इस इनको मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इसमें टेक्स्ट का थोड़ा सा सही नहीं था। ये भी ओके थी, ठीक है। मुसरत की दोनों बहुत मजे की थी, अच्छी थी, ठीक है। आदिल खान, थिंक कैरियर पॉडकास्ट विद जेम्स टॉर्चर्स, ठीक है, ये आपने लिखा। और सेकंड आपने द एब्सोल्यूट अमेजिंग पॉडकास्ट आर्ट वर्क बाय आदिल खान। अब ये जो आपने सेकंड वाला गिग इमेज लिया है, ये ऑलरेडी फाइवर पे सेम कंसेप्ट यही यूज हुआ है। वो क्या आपने बनाया था? मुझे नहीं लगता आपने बनाया था, वो पहले का बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें, रहमान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से किसकी मैं वो चार पांच लोग जो मैं बेसिकली जिन्होंने किया है उनको वो कंसीडर हो चुके होते हैं। जो नहीं किया होता जिन्होंने कोई भी काम, उनकी बात मैं कह रहा होता, ठीक है। तो ये आदर, ये आपने टोटली कॉपी किया हुआ है एक डिजाइन को। ऑलरेडी फाइवर के ऊपर अगर आप देखें तो सेम यही डिजाइन एक और बंदे ने भी यूज किया हुआ है। तो आप ऐसे भी यूज नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल सेम टू सेम उसकी डिटो कॉपी बना के यूज कर लें। चाहे आपने खुद बनाया हो, लेकिन उसकी कोई आइडिया, किसी की क्रिएटिविटी किसी और की है, तो देन वो रिपोर्ट कर देगा, तो आपकी जो गिग है वो रिमूव कर दी जाएगी, आपको वार्निंग दे दी जाएगी कि आप इसको इम्प्रूव करें। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही इस तरह की चीज ना करें, आप एक न्यू आइडिया के साथ हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रहमान खालिद ने भी बड़ा मजे का बनाया हुआ था, गुड, ठीक है, दैट्स ग्रेट।
हिना राना का सेकंड जो है अब, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और जो बाकी जिन्होंने कुछ नहीं सेंड किया, वो भी थोड़ी सी शर्म करें। और गुड। जो आपने ये किसका है लास्ट वाली असाइनमेंट, अहमद कमर की है। जो आपने ये वाइट कलर यूज किया, बनाना वे जो लिखा जा रहा है थोड़ा सा बोर्ड, वो तो इजिली रीडेबल है। जो नीचे आपने लाइन लिखी है ये रीडेबल नहीं है वाइट कलर इसके ऊपर। या तो इसको थोड़ा सा चेंज करें, या इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, जैसे भी करें, ताकि वो इजिली रीडेबल हो। जो नीचे आपने ये लाइन लिखी है ये इजिली रीडेबल नहीं है। अगर आप इसको गौर से जाके देखते हैं तो देन ये रीडेबल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। चलें, आज आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आप अभी भी बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी डिस्कशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहा हूँ कि आप तो फाइबर को गीक को बनाने के लिए चाहते हैं, तो आपने कैसे कैसे क्या क्या चीज को लेके जाना होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉडकास्ट की गीक बनाने जा रहे थे, ठीक है। तो ये मैं पॉडकास्ट कवर कैटेगरी के अंदर चला गया। तो यहाँ हमारे पास ये डिफरेंट गिग्स शो हो रही हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, ये हैं। तो आप अपने डिजाइन को कंसीडर क्या करें इनके साथ, कि आप इनके होते हुए कैसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट सबसे पहले तो हम गिग इमेजेस की तरफ चलते हैं ना। अब यहाँ बहुत सारी गिग इमेजेस थी जो बहुत सिंपल सिंपल सी थी, जैसे आप ये देख लें, ये देख लें, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी थी। अब अदिल जो आपने कॉपी किया है वो टोटली इसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह कॉपी ना किया करें, आप किसी डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आया करें, ठीक है। अब जैसे ये है बड़ा सिंपल सा है, ये है। तो आप अपने डिजाइन को कंसीडर क्या करें इन डिजाइन के साथ जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं। देन अगर आपको लगता है कि आपकी जो अपने आपने जो अपनी गिग इमेज बनाई है क्या वो यहाँ compete कर सकती है, तो फिर आपने जाना है। आप खुद से जो बनाते हैं, आप जो मैंने अभी गिग ओपन की थी, मेरे ख्याल में रहमान की थी शायद, या जिशान की थी। तो उसमें अगर जो इमेज देखें तो वो इसके साथ कंपेट नहीं कर पा रही, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल उसको रखा गया है। हाँ, आप सिंपल रख के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव फैक्टर आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ आप यूं क्या करें कि सबसे पहले तो चलें हम गिग इमेजेस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट कवर आर्ट की गिग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हम उसको सिंपली ही बनाते हैं, कोई इतना ज्यादा उसके अंदर कोई चीज नहीं यूज करते, या उसमें बहुत ज्यादा हम कलर इफेक्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम कोई बहुत ज्यादा इमेजेस या आइकन का यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल रहते हुए भी अपनी गिग इमेज को बहुत ज्यादा अच्छे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, पॉडकास्ट आर्ट वर्क, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, पॉडकास्ट आर्ट वर्क। और ये मेरा है इस टाइम बोल्ड, नेक्सा बोल्ड के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ पहले। जो मेरा आर्ट, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप ये नहीं है कि सारे के सारे को बोल्ड लिखते हैं, उसमें सेम फॉन्ट में रहते हुए आप उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट दे दिया करें। जैसे अब मैंने आर्ट वर्क को थोड़ा सा लाइट कर दिया, और मैं यहाँ से पॉडकास्ट को थोड़ा सा मजीद बोल्ड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कि मैं इतना ले जाता हूँ कि ये इसके कॉर्नर तक चला जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से आप देखें। और ये, और इसके लिए मैंने जैसे आपको कहा था कि आप जो है रूलर्स का यूज किया करें, ताकि आपको पता हो कि आपका जो फॉन्ट है वो एग्जैक्टली वैसे ही है कि आपने जो यूज किया है वो सेंटर है भी कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें तो ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इतना चल जाता होता है।
ठीक है, तो ये हमने इसको पॉडकास्ट आर्ट वर्क लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन कर दिया और मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये देखें कि मैंने आर्ट वर्क जो है इसको अलग से ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी किया, और पॉडकास्ट को मैंने अलग से ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो अभी हमने ये बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है। अभी आप जब अब टेक्स्ट भी आपने जब लिखना होता है तो ये देखा करें कि उस टेक्स्ट को आप कैसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें या आपको थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉन्ट लगा तो आप उसको यूज कर लें। आपका डिजाइन जो है एक प्रोफेशनल लुक का नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने पॉडकास्ट आर्ट वर्क लिखा है जस्ट सिंपल, अभी मैं इसको मजीद थोड़ा सा, यानी कि पॉडकास्ट के ऊपर अगर मैं अपना फोकस करवाना चाहता हूँ तो इसको मैं मजीद थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली एडिट में ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में आप पाथ में चाहते हो, पाथ में आप जाके ऑफसेट पाथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट, ठीक है, मीटर ज्वाइन, इसमें आप डिबल ज्वाइन भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रीव्यू करके आप देख लेते हैं कि ये कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा करना चाहते हैं मजीद तो इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इतना 8 में ये ठीक लग रहा है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये पॉडकास्ट हमने लिख दिया, इसको मैं दोबारा से अनग्रुप करता हूँ। ठीक है, और ये ठीक है, जो फर्स्ट वाले हमारे लेटर्स हैं इनको मैं कॉपी कर इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो ये बॉटम वाली साइड है इसको भी मैं सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं कॉपी कर ग्रुप कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, कंट्रोल जी मैंने किया। अब जो मेरा फर्स्ट वाला है इसको मैं कलर फॉर एग्जांपल है वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये अब देखें तो पॉडकास्ट मजीद थोड़ा सा मेरा बेहतर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि आप ब्लू वाइट, ठीक है, रेड कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, ब्लैक ऐड करना चाहते हैं ब्लैक के साथ जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डिजाइन को कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है, जो मेरा बॉटम वाला है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यूं लिख दिया, तो अब ये थोड़ा सा और मजीद बेहतर लगने लग गया। ठीक है, इसको मैंने सारों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया, तो ये दोनों मेरे ग्रुप हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आर्ट वर्क की तरफ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने ये डिजाइन किया, अब मैं यहाँ बैकग्राउंड भी पहले कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सा बैकग्राउंड यहाँ सही रहेगा। अगर हम देखें तो ये व्हाइट पे भी ठीक लग रहा है, अगर हम इसी को इसी तरह लेके चलना चाहते हैं तो इस तरह भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल लेके इसका कलर कोई और डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा है ही ब्लैक में था तो इसलिए मैं ब्लैक नजर ठीक है, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ और इस कलर को मैं थोड़ा सा रेडिश टाइप ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे। तो अब ये देखें कि ये कलर जो है इसके ऊपर और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर हम व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ व्हाइट बैकग्राउंड पे जाएं तो देन भी अच्छा है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं तो देन भी हमारे पास अच्छा है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको मैंने अलाइन करना है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड में इसको कर लेता हूँ सेंटर। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, और इस आर्ट वर्क को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अभी हम बाद में इस सारी चीजों को एडजस्ट कर लेंगे, अभी जस्ट आपने ये देखना है कि हम सिंपली कैसे लेके उसको चलते हैं। ठीक है, इसको मैं चाहे मजीद थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसके अंदर इस चीज को लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेयर्स पैनल में गया मैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो हमारा टेक्स्ट था, फॉर एग्जांपल ये वाला था या ये वाला था। ठीक है, इसको मैंने अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। ठीक है, और जो मेरा ये है इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक टाइप कर देता हूँ। तो ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं इफेक्ट देने के लिए कुछ इस तरह कर देता हूँ कि डायरेक्ट सेलेक्शन टूल के थ्रू मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं
उनको थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने इसके अंदर ये चीज लिख दी। ठीक है, अब आर्ट वर्क को मैं मजीद अगर इसको छोटा भी रखना चाहता हूँ तो इसको मैं छोटा भी रख सकता हूँ, अगर इसको ऐसे ही आपने रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल जी किया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने लिखा पॉडकास्ट आर्ट वर्क। ठीक है, और ये दोनों चीजों को आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब अलाइन टू सिलेक्शन आपने किया है। ठीक है, आप इन दोनों को अलाइन करना चाह रहे थे बेसिकली। ठीक है, अब इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया और इसको मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड करके इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इधर से भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे पॉडकास्ट आर्ट वर्क आपने लिख दिया। ठीक है, अब लिखना चाहते हैं कि इसमें अब तो ये पॉडकास्ट आर्ट वर्क सिंपल आपने लिख दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि आप उसमें इतना ज्यादा फैक्ट यूज ना करें या उतना ज्यादा टेक्स्ट यूज ना करें कि वो रीडेबल ही ना हो, तो आप उसको सिंपल रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इजीली देख सकें। ठीक है, अब इसमें मजीद जो ब्लैक कलर का हमने लेबल यूज किया, हम उसको डिफरेंट तरह से करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं कि आई विल डिजाइन। ठीक है, ये आपने लिख दिया आई विल डिजाइन। ठीक है, और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दिया और आप इसका फॉन्ट है जो वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, या तो आप एक ही फॉन्ट रखें या आप अगर दो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ही फॉन्ट के डिफरेंट, यानी कि बोल्ड, इटैलिक या लाइट है या बुक है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उस तरह लेके चलें। या अगर आप डिफरेंट लेके चलना चाहते हैं, जिस तरह आई विल डिजाइन है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव वे में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या सिंपली रखना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे अगर हम ये देखें तो हम इस तरह लेके चलना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल इसको इसी तरह इस तरफ से अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ इसको अलाइन कर दिया इस तरफ से। ठीक है, और इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो स्पेसिंग है वो भी आपकी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। देन मैंने इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर दे दिया ताकि इसको मैं मजीद अच्छे से, जो ब्लैक कलर था वो रेड के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमने लिख दिया आई विल डिजाइन पॉडकास्ट आर्ट वर्क। ठीक है, अब ये सिंपल सी गिग इमेज है। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से अट्रैक्टिंग फैक्टर एक लेके आना चाहते हैं, तो आप यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं इसी के अंदर से ले लेता हूँ, ब्लूइश टाइप। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ व्हाइट के अंदर, और मैं इसको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि ओनली इन $10। ठीक है, अब ये क्या है कि ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अट्रैक्टिंग वर्ड्स है। ठीक है, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, आपने इसको व्हाइट कलर कर लेते हैं क्योंकि ब्लू के ऊपर हमने व्हाइट रखा था। ठीक है, और इसको हम सिंपली जो है जो हमारे पहले हमने पॉडकास्ट के लिए जो यूज किया था उसी को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको नेक्सा, ठीक है, नेक्सा बोल्ड कर लेते हैं या नेक्सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं मजीद कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मजीद मैं इसको कम कर लेता हूँ। अगर आपने इतना ही रखना है तो इतना भी रख सकते हैं, अगर आप मजीद कम करना चाहते हैं आप वो खुद से एडजस्ट किया करें कि कितना वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्रिएट आउटलाइन किया आपने, इसको भी आपने अलाइन टू सिलेक्शन किया और सेंटर अलाइन कर दिया। देन आपने कंट्रोल जी कर दिया और देन आपने इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करके सिलेक्शन टू आर्टबोर्ड कर दिया। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा मजीद नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप पॉडकास्ट आर्ट वर्क को देखूं तो इसको भी मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि इसके ऊपर वाली साइड और बॉटम वाली साइड इक्वल स्पेस आ जाए, ठीक है। अब ये देखें कि हमने सिंपल सा लेके चले हम उसको, ठीक है। और हमने एक एक तरह से की इमेज बना ली जो कि अट्रैक्टिंग कैटेगरी के अंदर आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, हालांकि हमने इसमें अंदर कोई इतना ज्यादा चीज नहीं यूज की, हमने जस्ट सिंपल टेक्स्ट का यूज ही किया है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सिंपल है कि हम इसके अंदर इमेजेस वगैरह अगर बैकग्राउंड में कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज सेलेक्ट की थी, डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, ठीक है। या आप अनस्प्लैश या पिज्जा बे पे जाके अगर आप देखते हैं, जैसे मैं यहाँ से अनस्प्लैश पे चला जाता हूँ अगर, और यहाँ से मैं कोई पॉडकास्ट देखता हूँ तो ये पॉडकास्ट से रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट जो हैं इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है कि आपके जो बेसिकली है वो कौन सी जो है उसको सूट करेगी, ठीक है। यानी कि आपने जो जिस तरह का बैकग्राउंड यूज किया है उसके ऊपर कैसे सिंपल, हम जैसे ये हमारे पास है इस तरह की हम सिंपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसको मैं यहाँ से, ये मैंने पहले डाउनलोड की थी अभी, लेकिन अभी वो मिल नहीं रही कहाँ है, तो इसको हम दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको शो इन फोल्डर किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज बहुत बड़ी सारी है तो इसको मैं कंट्रोल माइनस करके देन मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से, ठीक है। अभी भी ये बहुत बड़ी है तो इसको मैं मजीद छोटा कर लेता हूँ और देन मैं इसको हैंड बटन प्रेस करके मजीद थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये तकरीबन इतनी हो चुकी है और इसको मैं अरेंज सेंड टू बैक कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम इसको देखा जाए और इसका जो रेड बैकग्राउंड था इसको मैं अभी क्रिएट जो स्ट्रोक टाइप है वो कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं कि मैंने कैसे इसको दिखाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं कुछ यूं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कुछ हम इसको कुछ यूं कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो रेड कलर था इसको फिल कर लिया दोबारा से और यहाँ से हम एडिट में गए
कॉपी कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट में से जाके पेस्ट इन प्लेस भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको अगर हम एम्बेड कर देते हैं तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। अगर एम्बेड नहीं करेंगे, और ये क्रॉप इमेज का ऑप्शन आ रहा होता है, जो अक्सर मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्रॉप कैसे करते हैं, तो जब एम्बेड का जो ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ क्रॉप का ऑप्शन भी आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम राइट क्लिक करते हैं और मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास कट होके आ गया। अभी मैं इसको अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ, और ये मेरे पास जो रेडिश था, ठीक है, वही बैकग्राउंड आ गया, और इसके ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब अब ओपेसिटी में आप बहुत ज्यादा कम कर देते हैं कि आपका जो बैक साइड है वो कंप्लीट की कंप्लीट नजर आने लग जाती है, ठीक है। यानी कि आपका जो बेसिकली इफेक्ट टाइप होता है वो नहीं आ रहा होता। तो आप इसको 90 या 85, ठीक है, यानी कि कम से कम यूज किया करें, ज्यादा ना यूज किया करें। अब अगर हम देखें तो ये एक सिंपल वे से हमने एक पॉडकास्ट आर्ट वर्क जो था हमारी गिग इमेज का, वो हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके टेक्स्ट की है कि आप टेक्स्ट कैसा यूज करते हैं, आप टेक्स्ट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपने उसके अंदर एक अट्रैक्टिंग फैक्टर भी रख दिया कि ओनली इन $10, ठीक है, जिससे यानी कि आपने पॉडकास्ट आर्ट वर्क का अपना वो बनाया, ठीक है, और उसके अंदर एक अट्रैक्टिंग फैक्टर भी रख दिया कि जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होके आपकी तरफ इंगेज हो रहा है। अगर अब आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी होंगी, अगर वो 3-4 लाइन्स के अंदर नहीं है, आपने अच्छी ब्रीफ करके लिखी है, तो देन इजिली ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट हमारा पार्ट था कि जो हमने अपना गिग इमेज को कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट से रिलेटेड ही हम यहाँ से अपने टैग्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम सिंपली यहाँ चलते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पॉडकास्ट, तो ये मेरे पास, आप इन सबको कॉपी पे लिख लिया करें, जिस तरह पॉडकास्ट आ रहा है, ठीक है, पॉडकास्ट कवर कवर आ रहा है, ठीक है, पॉडकास्ट एडिटिंग आ रहा है, पॉडकास्ट लोगो आ रहा है, ठीक है, प्रमोशन आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें सारे पॉडकास्ट से रिलेटेड तमाम चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल इसको कवर से रिलेटेड कर देते हैं। अब मैंने अगर पॉडकास्ट कवर किया तो ये पॉडकास्ट कवर आ रहा है, पॉडकास्ट कवर आर्ट वर्क आ रहा है, पॉडकास्ट कवर डिजाइन आ रहा है, प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट आ रहा है, पॉडकास्ट कवर आर्ट डिजाइन आ रहा है, ठीक है। अब तो आपने ये सारे कीवर्ड्स को लिख लेना। अब इसमें पॉडकास्ट कवर आर्ट की अगर हम बात करें और पॉडकास्ट कवर डिजाइन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉडकास्ट कवर आर्ट, जिसके अंदर पॉडकास्ट कवर भी आर्ट भी, ये दोनों जो हैं वो कवर हो रहे हैं। और उसके बाद हम लिख देते हैं कि प्रोफेशनल कवर आर्ट डिजाइन, ठीक है, कि उसमें कवर आर्ट का वर्ड भी आ गया, ठीक है, या प्रोफेशनल कवर आर्ट या आर्ट डिजाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो पॉडकास्ट बना रहे होते हैं वो किन के लिए बना रहे होते हैं, आईट्यून्स, स्पॉटिफाई, उससे रिलेटेड भी लोग आके सर्च कर सकते हैं, तो हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले आपने फाइवर पे देखने की फाइवर इसकी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, तो आपने यहाँ से अपने तमाम के तमाम टैग्स जो है फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यूं करना है कि आपने 4-5 ऐसे लोगों के डिजाइन पे जाना है, जैसे ये हैं कुछ, ये ठीक है, जो ऑलरेडी अच्छे जा रहे हैं, तो उनकी आपने टैग्स वगैरह देख लेने हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अगर आप इसके बॉटम पे जाते हैं, तो जहाँ आपके पैकेज आ रहा होता है, पैकेज से नीचे गिग्स, गिग्स से नीचे ये रिव्यूज आ रहे होते हैं, और यहाँ आपके रिलेटेड टैग्स आ रहे होते हैं कि उस बंदे ने क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसने पॉडकास्ट यूज किया हुआ है, पॉडकास्ट आर्ट यूज किया हुआ है, पॉडकास्ट आर्ट वर्क यूज किया हुआ है, पॉडकास्ट कवर आर्ट यूज किया है, पॉडकास्ट कवर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह करके 4-5 लोगों की अगर आप देखें, अब इसने ये यूज किए हुए हैं, अगर हम सेकंड के देखें तो इसने क्या यूज किए हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड टैग्स जो इसके हैं वो हमारे पास है आर्ट वर्क, स्पॉटिफाई, कवर, आईट्यून्स, पॉडकास्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास स्पॉटिफाई आ गया, आईट्यून्स आ गया,
ठीक है, अगर हम वहां देखें तो आर्ट वर्क और पॉडकास्ट हमारे सेकंड में भी था। ठीक है, अब अगर हम थर्ड पे चलते हैं तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है पॉडकास्ट, पॉडकास्ट आर्ट, प्रोफेशनल, एल्बम आर्ट, एल्बम कवर। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली प्रोफेशनल का वर्ड एक अलग आ गया, एल्बम कवर अलग आ गया। ठीक है, एल्बम आर्ट उन्होंने लिखा, ये भी अलग से, एल्बम का वर्ड जो है वो अलग से आ गया, कवर और आर्ट पहले भी आ रहे थे। तो इस तरह करके आप जो ऑलरेडी जो टॉप रेटेड्स हैं या जो अच्छे जा रहे हैं उनके टैग्स को भी देखें और उनको भी नोट कर लें। देन फिर आप उन सब को जो आपने सर्च में देखे थे और इन सब को देखते हुए अपने टैग्स आपने लिखने हैं जिसमें ये सारी चीजें कवर हो रही हो। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि पॉडकास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉडकास्ट आर्ट आप एक पूरा लिखते हैं, पॉडकास्ट आर्ट, फिर आप लिखें प्रोफेशनल कवर डिजाइन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लिखें एल्बम आर्ट। ठीक है, स्पॉटिफाई, ठीक है, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट या आईट्यून्स पॉडकास्ट। ठीक है, तो आप इस तरह करके अपने 5 जो टैग्स हैं वो एक अलग से लिख सकते हैं कि वो सारों को कवर कर रहे होंगे कि क्लाइंट अगर आईट्यून्स से आता है वो भी आपकी सर्चिंग आपकी गिग हो, अगर पॉडकास्ट से आता है वो भी हो, अगर आर्ट वर्क से आता है देन भी हो, अगर वो पॉडकास्ट आर्ट से आता है देन भी हो, अगर वो एल्बम आर्ट से आता है तो देन भी हो, अगर आईट्यून्स आर्ट वर्क कहता है तो देन भी हो। यानी कि आप उन तमाम को मर्ज करके लिख देते हैं। अगर अब आप देखें, मैं कल पता नहीं किसकी गिग देख रहा था तो उन्होंने लोगों की गिग बनाई हुई थी और ऊपर इलस्ट्रेशंस डाली हुई थी और नीचे जब टैग्स में गया तो वहां करैक्टर डिजाइन डाले हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे नहीं होती, आप जिस चीज की गिग बना रहे हो उस गिग से रिलेटेड ही आप सारी चीजें मेंशन किया करें वहां। ऐसा नहीं कि आप कभी इधर कभी उधर घूमते रहें, नहीं, जो उस गिग से रिलेटेड है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी गिग है उससे रिलेटेड ही आप तमाम की तमाम चीजें लिखा करें। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगी कि आपने टैग्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, टैग फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद आप यहाँ देखें कि टाइटल्स इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम आते हैं टाइटल की तरफ। इन्होंने लिखा आई विल डिजाइन अ पॉडकास्ट कवर आर्ट। ठीक है, और पहले इन्होंने लिखा होता है डिजाइन अ पॉडकास्ट कवर। ठीक है, अब इन्होंने पॉडकास्ट कवर आर्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है आई विल डिजाइन स्टनिंग आर्ट वर्क फॉर योर पॉडकास्ट कवर आर्ट। ठीक है, हालांकि पॉडकास्ट कवर आर्ट हर किसी में यूज हो रहा है और ये आपने भी यूज करना है। ठीक है, अब इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट। ठीक है, अब यहाँ प्रोफेशनल आ रहा है, यहाँ आपके पास पॉडकास्ट कवर आर्ट सिंपल इन्होंने लिखा और जो इन्होंने था इन्होंने लिखा स्टनिंग आर्ट वर्क। ठीक है, आप अब इनको देखें कि इनमें पॉडकास्ट आर्ट का वर्ड सब में यूज हो रहा है क्योंकि पॉडकास्ट आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा सर्चिंग कीवर्ड है। आप सर्विसेज में देखें वहां भी यूज हो रहा है, टैग्स में देखें वहां भी यूज हो रहा है, तो पॉडकास्ट आर्ट का टैग तो आपने यूज करना ही है। ठीक है, अब अगर यहाँ आप पहले कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखने हैं तो जो टैग्स आपने फाइंड आउट किया उनकी बेस पे आप लिख सकते हैं। अगर वहां वैसा नहीं लिखना आपने, आप कहते हैं कि नहीं, अब जैसे मैं देख रहा होता हूँ कि आप जब भी लिखते हैं आप नहीं लिख रहे होते, आप फर्स्ट में ही क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे होते हैं। ठीक है, आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, लेकिन उसके अंदर भी आप उस कीवर्ड को, उस टैग को लाजमी यूज करें कि जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप लिखते हैं सिंपली पॉडकास्ट तो वो भी चल तो जाएगा, लेकिन पॉडकास्ट कवर आर्ट जो टैग है वो ज्यादा सर्चिंग के अंदर है, आ रहा है ज्यादा, यानी कि सर्च हो रहा है, तो आप उसमें पॉडकास्ट कवर आर्ट कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसमें लिख सकते हैं कि आई विल डिजाइन प्रोफेशनल, परफेक्ट, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है, क्रिएटिव, ठीक है, यूज ऑफ क्रिएटिविटी, इस तरह करके, यानी कि आप उसको मजीद जिस तरह भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने जो बेसिकली की इमेज बनाई उसके अंदर हमने लिख दिया कि ओनली इन $10, तो ये एक क्या था, अट्रैक्टिंग फैक्टर था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई विल डिजाइन परफेक्ट पॉडकास्ट कवर आर्ट जस्ट इन 10 आवर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक और हमने अट्रैक्टिंग वर्ड्स, जो क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिंग होता है कि ये मुझे जल्दी काम करके दे देगा, तो वो हमने एक और यहाँ ऐड कर दिया। तो इस तरह से अपना आप एक टाइटल अच्छा सा क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैग्स को यूज करते हुए एक अच्छा टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें कवर हो गई कि आपने टैग्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और देन आपने अपना टाइटल कैसे लिखना है। हाँ, आपके माइंड में अगर और कोई टाइटल आता है, अब कोई और आप सोच रहे हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने खुद सोचा कि ये फील्ड है तो इससे क्लाइंट इस तरह से भी सर्च हो सकता है और ये इसके अंदर वर्ड्स हैं कि जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप उनको यूज करके भी कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जो सर्चिंग टैग्स होंगे वो आपने कम से कम 1 से 2 लाजमी यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें कि आई विल स्टनिंग आर्ट वर्क एक कीवर्ड टैग था हमारा, और पॉडकास्ट कवर आर्ट भी हमारा टैग था, तो उसने इन दोनों को यूज कर रखा है, स्टनिंग आर्ट वर्क फॉर योर कवर आर्ट, आर्ट वर्क भी यूज किया है और पॉडकास्ट कवर आर्ट भी यूज किया है। तो दोनों जो हमारे बेसिकली सर्चिंग टैग्स के अंदर आ रहे थे, वो दोनों के दोनों उसने जो सर्विसेज वो दिखा रहा था, क्योंकि सर्विसेज वाले टैग्स हम इसलिए ज्यादा यूज कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पॉडकास्ट तो बनवाना है उन्होंने, वो उसको एग्जैक्टली सर्च नहीं कर पा रहे होते कि सर्विसेज में बेसिकली मैं इसको कैसे लिखूं तो मुझे एग्जैक्टली सही लोग मिलेंगे। तो वो यहाँ आके सर्च के अंदर जब लिखता है तो फाइवर उसे डिफरेंट सर्विसेज दिखाता है, तो उसी में से उसको सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सर्च में जाके फाइवर की, तो वहां आप पॉडकास्ट लिख के, आर्ट वर्क लिख के, कवर लिख के देखा करें कि कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, उन सब को लिख के देन आप अपनी गिग से जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट फैक्टर जिनके अंदर है और बहुत ज्यादा क्लाइंट को एंगेज कर सकते हैं और लोग उसी से सर्च करेंगे, उनको आप यूज किया करें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीजें आती हैं, जो नेक्स्ट आती है, हाँ इसके अंदर एक चीज और कि फॉर एग्जांपल जब आप पॉडकास्ट डिजाइन करने जा रहे होते हैं, तो आप बजाय इसके कि गूगल पे जाएं या कहीं और जाएं, ठीक है, आपने आइडिया लेना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने आइडिया लेना है, तो आप गूगल पे जाएं या इधर उधर जाएं, तो कोई भी बंदा होता है ना जो जिसने पॉडकास्ट डिजाइन करवाना होता है, ठीक है, वो पहले गूगल से या इधर उधर से ही जा रहा होता है। तो बजाय इसके आप वहां जाएं, आप इस जो आपकी डिफरेंट जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनके आप जाके देख सकते हैं कि जैसे ये था, ठीक है, ये है, यानी कि जो उन्होंने डिजाइन करके लोगों को दिए हुए हैं, क्लाइंट्स ने करवाए हैं उनसे, तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ से आके कि आप अपना डिजाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये है, तो आप क्लाइंट के आके डिजाइन देखा करें, ठीक है। जैसे आपको गिग इमेजेस फ्री अलाउ होती थी, लेकिन आप जैसे जैसे क्लाइंट ऑर्डर्स करके देखते रहते हैं, तो आपके यहाँ ऐड होते रहते हैं वो, ठीक है। आप जिसके लिए ऑर्डर करते हैं तो वो यहाँ बेसिकली आपके पास क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, जो आप डिफरेंट क्लाइंट्स को करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया ले लिया करें बजाय इसके कि आप गूगल पे जाया करें। इसी तरह हम अगर इनके देखें तो यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, ये कितने सारे हैं इनके, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक आइडिया भी क्लियर हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हमने किस बैकग्राउंड के साथ जाना है, किस तरह की कोई शेप लेके जानी है। और बाजू का तो होता है कि जो हम चीज बनाने के लिए जा रहे हैं, सेम उसी तरह की चीज ऑलरेडी किसी और ने भी बनवाई होती है, तो वो इस तरह किसी के पोर्टफोलियो में शो हो रही होती है। तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं कि आप इसको मजीद बेहतर करके या इसको चेंज करके कैसे और बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आ जाता है कि आप इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। अब उसके बाद जो सेकंड चीज आती है, अब ये देखें इन्होंने लिखा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, हैविंग द कवर दैट वुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन पॉडकास्टिंग, ठीक है। अब ये उसने क्या लिखा, क्लाइंट की जो बेसिकली डिमांड है वो उसने इसके अंदर लिखी है। अब उसने लिखा गुड पॉडकास्ट कवर सेशनल फॉर सक्सेसफुल पॉडकास्ट इफेक्टिव कवर आर्ट वर्क brand your podcast, bring in more listeners and can help you get featured in the iTunes. I am here to help to achieve that, ठीक है। अब उसने यहाँ कुछ नहीं लिखा कि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, या मैंने ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट हूँ, मैंने इससे रिलेटेड कोई 25 काम किए हुए हैं या 100 काम किए हुए हैं, 500 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। इस तरह की उसने कोई चीज भी मेंशन नहीं की। पहले उसने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि क्लाइंट बेसिकली कैसे अट्रैक्ट हो सकता है, वो चीजें लिखी। देन उसने अपना कॉन्फिडेंस शो किया कि मैं एक अच्छा पॉडकास्ट बना के दूंगा, और उसने बताया कि आप किस कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। उसके बाद बताया उसने कि व्हाई यू चूज मी, कि वो आपको ही क्यों चूज करे, ठीक है। अनलिमिटेड रिव्यूज हैं, क्रिएटिव पॉडकास्ट कवर है, सोर्स फाइल भी दूंगा, प्रीमियम पैकेज एक्स्ट्राज अगर आप लेना चाहते हैं, एनी साइज ऑफ व्यूअर्स, ठीक है, 1400 पिक्सल से 3000 तक या 4000 तक आप जिस तरह भी लेना चाहते हैं, जेपीजी में लेना चाहते हैं, पीएनजी में लेना चाहते हैं, फास्ट डिलीवरी है, ग्रेट कम्युनिकेशन है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद फ्री मोकअप, अगर वो मोकअप में दिखाना चाहता है तो मोकअप बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने देखे कि डिफरेंट आपको मोकअप बने बनाए मिल जाते हैं, आप उनको यूज कर रहे होते हैं। अगर आप सिंपल भी रखना चाहते हैं तो आप कोई एक बैकग्राउंड ले लें, जिस तरह आपके पास वुडन बैकग्राउंड होता है या कोई इस तरह का बैकग्राउंड ले लें, उसमें आप अपना जो जो आपने डिजाइन किया है सिंपली आप उसी को अगर शेडो के साथ दिखा रहे हैं तो वो एक
3D मॉकअप टाइप भी दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे जो एक चीज इसने मिस की हुई है वो आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने लिखनी होती है कि बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर कांटेक्ट विद मी, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप ये लिख सकते हैं कि एनी क्यूरी या किसी कोई भी हेल्प उसे चाहिए तो फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी, ठीक है, कि वो आपसे इजिली कांटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें आप यहाँ एंड पे ये चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो अब ये सिंपली ये वाली जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सबकी ही सेम होंगी, लेकिन क्या होगा कि आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके और थोड़ी सी इसके अंदर मजीद कोई वर्ड्स ऐड करके आप उसको लिख सकते हैं। अब इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा यूं लिखा हुआ, द कंटेंट ऑफ योर एपिसोड इज फोकस ऑफ योर पॉडकास्ट। अब इन्होंने भी सिंपली लिखा वैसे ही है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा गया है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। हालांकि ये इस चीज की जरूरत नहीं होती। इससे अक्सर होता है कि जब आपके अब इसकी प्रोफाइल्स के ऊपर अगर ऑर्डर्स हैं तो देन ठीक है। अब इसने जस्ट 16 ऑर्डर्स लिए हुए हैं और 1 ऑर्डर इसका क्यू में है, ठीक है। और और इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखें तो ये ना इसके अंदर कोई इसने बुलेट्स के अंदर कोई चीजें लिखी ना कुछ लिखी, तो ये उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, इसी वजह से उसके ऑर्डर्स भी कम हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड वन देखें, ठीक है, आई डिजाइन द प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट, ठीक है, पॉडकास्ट शूट आउट। ऐसे मैं कह रहा था कि आप सिंपली ऐसे बैकग्राउंड रख के और मिड में ये रख के ऐसा एज अ 3D मोकअप ही है और थोड़ा सा आप शेडो दे देते हैं साइड्स में, ठीक है। अब अगर हम इसकी देखें तो इन्होंने भी लिखा कि आर लुकिंग फॉर द प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। अब हर किसी को देखेंगे वो अब स्टार्ट जैसे कह रहा है ना, स्टार्ट वो क्लाइंट जो बेसिकली डिमांड होती है, क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कह रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने अपने पैकेजेस जो कि उसने गीक के पैकेजेस हैं वही बताए हैं। बेसिक पैकेज में मैं ये चीज दूंगा, स्टैंडर्ड में ये दूंगा, प्रीमियम पैकेज में ये दूंगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा ऑर्डर नाउ, ठीक है, ट्रैक्टर मॉस्केट, कि अगर आप सिंपल जो चीज है फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बेस्ड चाहते हैं तो उसका डिफरेंट है। अगर आप कार्टून या मॉस्कोट चाहते हैं तो उसके वो मैं ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप उस तरह कोई चीज चाहते हैं कि एडवांस आपने कोई इलस्ट्रेशन वगैरह टाइप का बनाना है तो उस तरह की नहीं कर रहा मैं। जस्ट जो है मैं टेक्स्ट बेस्ड या डिफरेंट इमेजेस को यूज करके मैं बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड रिव्यू सोशल मीडिया का कंटेंट या थंबनेल उसे चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो सारी चीजें तो आपने इन्हीं से आइडिया लेके आपने अपनी लिखना होता है। और आप उसके अंदर मोस्टली चीजें जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये पॉडकास्ट कवर आर्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये तो आप सबकी रिपीट हो रही होती है, ठीक है। बस एंड पे आपने जो मैसेज देना होता है वो ये देना होता है कि मैं अब जिस तरह इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि मैं ये चीज ऑफर नहीं कर रहा। मास कोड कैरेक्टर डिजाइनिंग अक्सर पॉडकास्ट में होता है कि आप कैरेक्टर डिजाइन करके इलस्ट्रेशन टाइप देन आप उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये उसने मेंशन कर दिया कि मैं ये चीज नहीं दे रहा। अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल उस तरह का कोई पॉडकास्ट डिजाइन करवाने के लिए है और आपने उसको ऑफर ही फॉर एग्जांपल की हुई थी $5 की, तो $5 में तो वो बहुत ही यानी कि ज्यादा काम है, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर डिजाइन करते हैं या मास्कोट डिजाइन करते हैं और देन आप टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें यूज करके, तो वो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको बनाते हुए। अगर आप सिंपल टेक्स्ट बेस और किसी इमेज के यूज करके करते हैं तो वो आप जल्दी से कर लेंगे। तो इसीलिए आप बजाय इसके के बाद में क्लाइंट कंफ्यूज हो कि हाँ ये चीज मैं आपने तो $5 लिखा हुआ था, आपने ये चीज तो मेंशन ही की हुई थी कि मैं अगर कैरेक्टर डिजाइन करवाता हूँ तो वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिख दें अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर के बाद में कोई भी कंफ्यूजन क्लाइंट और आपके दरमियान में ना हो, ठीक है। और एंड पे ये मैसेज भी जरूर देना है कि अगर वो आपसे किसी भी कोई क्यूरी है उसकी तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां से देखें तो ये इस तरह करके आपने गिग्स बनानी होती है। और इसी तरह बेस्ट बेसिक पैकेज, अब उन्होंने लिखा कि फर्स्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट अवार्ड, जैसे हमने जब गिग बनाई थी तो उसमें देखा था कि हमारे पास एक नाम होता था, ठीक है। अब ये उसने नाम लिखा हुआ है, ये उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हाई क्वालिटी पॉडकास्ट कवर, ठीक है, मल्टीपल रिव्यू प्रोफेशनल डिजाइन, 3 days की डिलीवरी है, 1400 पिक्सल के अंदर दूंगा मैं, 3D मोकम दूंगा, कमर्शियली यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में देखें तो उसने ये सारी चीजें टिक कर दी हैं, ठीक है, 1600 पिक्सल, और प्राइस उसने बढ़ा दिया। और यहाँ भी सारी चीजें हैं, हाई क्वालिटी है और 2 डिफरेंट कंसेप्ट वो दे रहा है, ठीक है, उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए देन आप अपनी एक गिग बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जब आप गिग बनाएंगे तो अब मजीद अच्छी बनेगी। वो पहले जैसी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बनाई हुई है नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों ने
उतने स्ट्रगल करके नहीं बनाई थी। जो चीजें अभी मैंने बताई हैं, ये चीजें मैंने पहले भी बताई हैं कि आप इस तरह करके करें। लेकिन आज हम सिंपली लेके ही पॉडकास्ट के लिहाज से चले कि अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर आपने बनानी है तो आप कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर जिस तरह अभी हमने जैसे बनाया पॉडकास्ट, गिग इमेज बनाई, तो एक हम सिंपल बना लेते हैं, बाकी हम थोड़ी सी डिफरेंट करके किसी फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट के लिए। अब जैसे यहाँ देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ये देखें तो ये डिफरेंट इसने यानी कि इलिस्ट्रेशंस जो हैं, आप इसको इलिस्ट्रेशन यूज कर आप जाके फ्री पिक से या कहीं से भी फ्लैट आइकन्स, इस तरह के आइकन्स ले सकते हैं, में ओपेसिटी का इफेक्ट यूज करके कर सकते हैं। देन उन्होंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया और उसमें थोड़ा सा उसको मोल्ड करके ये टेक्स्ट लिख दिया, और देन विद जेम्स रोमन, ठीक है, जो भी उसने नाम लिखा। तो नेम जो है वो अक्सर आप लिख ही सिग्नेचर टाइप में रहे होते हैं, सिग्नेचर फॉन्ट्स के अंदर रहे होते हैं कि किसके साथ है, या पावर्ड बाई किसी के साथ होता है तो आप डिफरेंट लोगोस यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। अगर आप ये देखें तो ये सिंपली एक इमेज है, देन ऊपर वो उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ आप देखें तो ये दास है, हाफ फुल, ठीक है, विद। अगर यहाँ देखें तो ये कलम सा यूज हुआ और ये इमेज यूज हुई है। अब ये देखेंगे सिंपल सिंपल से हैं, तो आप भी इस तरह से आइडिया लेके अपने सिंपल से बना सकते हैं। और एक आप ये बना लें कि जो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी दो में आप अपने कोई ना कोई कवर आर्ट ही, जो पॉडकास्ट कवर आर्ट होगा वही आपकी इमेजेस में लगा दें। तो उससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप समझ आ गई? जिसकी मैंने गिग लास्ट में दिखाई थी फर्स्ट में, उनकी काफी सारी मिस्टेक्स थी, उन्हें मजीद सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी, मजीद कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताए जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट आगे चलें। अब मुझे ये बताएं जरा कि आप जब गिग बना रहे होते थे ये सारी चीजें देखते हैं, नहीं देखते? तभी आपकी गिग्स जो है वो इतनी अच्छी से नहीं बन पाती। पहले किसी भी चीज को करने से पहले उसकी मार्केट रिसर्च करना लाजमी होती है, ठीक है। कि क्या वो मार्केट में जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है, वो कैसे, टेक्स्ट बेस भी देख सकते हैं आप, इमेज बेस भी देख सकते हैं, ग्राफिक बेस भी देख सकते हैं, वो कैसे कैसे यूज कर रहा है। देन आप अपनी चीज की तरफ जाया करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यूं करते हैं कि आपको जस्ट पॉडकास्ट कवर आर्ट पढ़ाया गया और आप उसको जाके बना के और जाके अपनी गिग बना लेते हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जब तक आप उससे रिलेटेड एक प्रॉपर रिसर्च नहीं कर लेते, आप मार्केट को रिसर्च नहीं कर लेते, मार्केट में देख नहीं लेते कि लोग कैसी चीजें बनवा रहे हैं, ठीक है, लोगों ने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपनी जो गिग इमेजेस हैं वो बनाई हुई हैं, कैसे अपने डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, कैसे टाइटल लिखे हुए हैं, कैसे टैग्स लिखे हुए हैं, क्या टैग्स हैं जो डिमांडिंग हैं। तो ये सारी चीजें जब प्रॉपर एक रिसर्च करके जाते हैं, तो देन आप जो गिग बनाते हैं, तो देन आपके ऑर्डर लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ये सारी चीजें नहीं देखते और डायरेक्ट आपको जो चीज पढ़ाई जाए और आप उसकी जाके गिग बना देते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है कि बेसिकली मैं क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो देन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज लिख लेंगे, लेकिन आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं लिख सकेंगे। जब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकेंगे, तो जब क्लाइंट मार्केट में आएगा, उसे तो जहां से जो अच्छी चीज मिलेगी वहीं से उसने परचेज करनी है ना। हाँ, ये और अलग बात है कि कभी कभार आपके तुक्के लग जाते हैं कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही चीज बना बैठते हैं कि जो आप जो बेसिकली मार्केट की डिमांड होती है, ठीक है। लेकिन आपको मार्केट को रिसर्च करके अपनी चीज को उससे भी मजीद बेहतर करना चाहिए कि क्लाइंट मजीद कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। 50-50 ना किया करो ना, कंप्लीट किया करो आदिल। तभी तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर तभी आएंगे जब आप इसको कंप्लीट एक रिसर्च करके जाएंगे, देन ही। आदिल, मैंने गिग सबकी ऑलमोस्ट चेक कर ली हैं, ठीक है। और सबकी वो ऑलमोस्ट सेम ही, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ के डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, कुछ की गिग इमेजेस सही नहीं है, कुछ के टैग सही नहीं है। आज जैसे मैंने पॉडकास्ट से रिलेटेड बताया, तो आपको अपनी जो मिस्टेक्स होंगी वो ऑटोमेटिकली पता चल चुकी होंगी कि आपने क्या मिस्टेक्स उसके अंदर की हुई हैं और क्या नहीं की हुई, ठीक है। और कल जो है हम बेसिकली अपने जिस तरह एनिमेटेड बैनर टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको,
ठीक है। ये लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं साकिब। ठीक है, अब ये डिफरेंट जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली जस्ट डिजाइन्स नहीं है। ठीक है, ये एनिमेटेड डिजाइन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वीडियोस हैं बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट, जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे आपने अपने गिग्स के लिए जो वीडियोस बनानी है, अगर आप अपने किसी जो आपने फॉर एग्जांपल जो यूज किया होगा, जो आपने पॉडकास्ट कवर जो आपने बनाया है, आप उसको एनिमेटेड पॉडकास्ट कवर बना के क्लाइंट को अट्रैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेट की स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा ही स्लो आ रही है। ये ना कोई इशू होगा, आपने सेम टू सेम किसी का टाइटल कॉपी कर लिया होगा या सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो और उन्होंने ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप ये ठीक है, अगर आप ये देखें तो अब ये जो चीज है ये मजीद बड़ी अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से इसको, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें कि उसमें डिफरेंट साउंड्स भी आप यूज करते हैं, जिससे वो मजीद अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको अब दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे ये है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि आप कैसे इस तरह एनिमेटेड बैनर टाइप बना के अपनी की इमेज के अंदर एज अ वीडियो के तौर पे लगा सकते हैं। जो बेसिकली जो आपकी वीडियो बेसिकली जो चल रही होगी उसमें पॉडकास्ट से रिलेटेड आपने कंप्लीट जो है वो बनाई होगी, तो उससे क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जो एक टेक्स्ट है बेसिकली टेक्स्ट बेस, यानी सिर्फ एक इमेज होती है, उससे कम अट्रैक्ट होता है। अगर आप उसको थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह की आप ये छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास।
जैसे ये है एक, जब ये चीजें हम अपनी गिग्स के अंदर यूज कर लेंगे तो उसके बाद जो है, ठीक है, तो इस तरह के सिंपल छोटे छोटे इफेक्ट्स होते हैं जो आप अपनी उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी गिग इमेजेस के अंदर जो वीडियो, गिग के अंदर वीडियो लगाते हैं बेसिकली, वो इस तरह की भी कुछ लगा सकते हैं जिससे बेसिकली क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अब एक सिंपल इमेज है उससे कम अट्रैक्ट होता है, अगर आप इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स यूज करके अपनी अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड ही कोई चीज बनाते हैं और उसको दिखाते हैं तो उससे वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आपकी कोई क्यूरीज हैं तो क्यूरीज पूछें आप, जिनकी कोई क्यूरीज नहीं है वो पॉडकास्ट से रिलेटेड जाके अभी रिसर्च करें। और ये कल मैं सबकी पॉडकास्ट की किक्स चेक करूंगा, किस कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो जिसने ना बनाई हो, सबके सबकी होनी चाहिए। यार दिन दिन में जो अभी हमारा लेक्चर एंड होगा ना, बल्कि अभी 12:30 से 2 के दरमियान आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। और रात को जो है वो आपको तकरीबन 12 से 1 या 1:30 के दरमियान शुरू हो रही होती हैं। आपकी गिग्स ज्यादा होंगी, आपने टैग्स ऐसे यूज किए होंगे जो अगर डिमांडिंग हैं, तो देन आपको ज्यादा से ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। बेसिकली मसला ये है कि आपको बाय रिक्वेस्ट जब न्यूएस्ट ट्राइबल में होते हैं तो आपको बाय रिक्वेस्ट हर वक्त शो नहीं होती रहती, वो कुछ टाइमिंग्स के अंदर आती हैं और फिर वो चली जाती हैं ना। आप अपनी जो गिग आपने बनाई थी उसकी जो डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल वगैरह था वो सारा मुझे वर्ड की फाइल में सेंड कीजिएगा, या उसको खुद से इम्प्रूव करके देखिएगा, वो दोबारा से आप उसको लाइव कीजिएगा, वो एक्टिव हो जाएगी। उसके अंदर आपने या तो कंप्लीट का कंप्लीट टाइटल ही टोटल कॉपी किया होगा, कोई इशू होगा इसी वजह से हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इशू ना हो और वो उसको ब्लॉक कर दें या डिनाइट कर दें, ठीक है। या आदिल फाइवर आजकल बेसिकली मेंटेनेंस पे गया हुआ है, वो आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि हम इसको फिक्स कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो देन वो सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, जिनकी कोई क्यूरी नहीं है वो बैठ के अपने जो है गिग इमेजेस बनाए पॉडकास्ट के लिए, मैं अभी चेक करता हूँ, और अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाइएगा जो लोग बना रहे हैं। इस लिंक से कनेक्ट हो जाइएगा, यहाँ से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज नहीं हो पा रही, वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अदरवाइज जिनकी गिग इमेजेस बन चुकी हैं वो अपनी गिग्स की तरफ जाएं, अपने डिस्क्रिप्शन टाइप करें, टैग्स टाइप करें, टाइटल टाइप करें, और वो डिनाई हो गया ना इसलिए ओपन नहीं हो रही। आपने वर्ड के अंदर नहीं लिखा था, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टार में पहले वर्ड के अंदर अपनी सारी चीजें लिख के रख लिया करें, क्योंकि अगर नए हो जाती है या सारी या डेल हो जाती है तो वो फिर आपको नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। जब वार्निंग में होती है तो देन तो आपको नजर आ रही होती है। तो इसलिए अपने पास बैकअप लाजमी रखा करें। हाँ जी, किसी को क्यूरी है तो जल्दी जल्दी आए ना जरा इधर। जवाज, जिशान, रहमान, मुसर्रत, आदिल, हिना, कोई क्यूरी नहीं है। हाँ, गिग डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट सिंपल है आपके पास। जब गिग में डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो जब हमने जो गिग का लेक्चर था उसमें जब मैंने उसमें पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे हाईलाइट करते हैं। अब जब गिग के डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो नीचे आपके पास एक बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा होता है बोल्ड, हाईलाइटेड, ठीक है।
तो वहां आपके पास डिफरेंट 4-5 ऑप्शन आ रहे होते हैं। जिस बॉक्स के अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हाईलाइट करना है, और सिंपली जाके वहां हाईलाइटर के जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो वो आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। हाँ, जब आप चीजें क्लियर हो गई हैं। रहमान का इंटरनेट नहीं है आज। मेरी आज लाइट नहीं है सुबह से। सुबह 4 बजे की गई हुई है, लाइट नहीं आई अभी तक। इंपोर्ट इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर कस्टम ब्रशेस बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ब्रशेस का भी हमारा टॉपिक आना है। अब ये देखें ना कि आज बेसिकली हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि सर ये चीजें हमसे नहीं हो पा रही, हम इसको कैसे करें, तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर इसके ऊपर रख लिया था। और कल हम, ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह जो है अपनी एनिमेटेड बैनर्स टाइप पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीलांसिंग से थोड़ी देर के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1.5 हफ्ते के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसको हम टच किया करेंगे, रोजाना मैं आपसे फीडबैक लिया करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या किया है, लेकिन हम फिर डिजाइनिंग की तरफ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फोटोशॉप से ही रिलेटेड काम होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, फोटोशॉप से रिलेटेड जिस तरह इमेज एडिटिंग टाइप है, इस तरह की चीजें होती हैं, जो क्रिएशन की चीजें हैं, वो बेसिकली आप अडोब स्ट्रेटर में ही कर रहे होते हैं। अडोब स्ट्रेटर में भी अगर आप एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ पीएसडी करके देना चाहते हैं तो वो करके दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आदिल, मैंने पहले बताया था कि हम इलस्ट्रेटर बेसिकली जो है वो वेक्टर चीजें क्रिएट करता है, और जो फोटोशॉप है वो रेस्टर चीजें क्रिएट करता है। और जो चीजें हमें ज्यादातर प्रिंट करवानी होती हैं और ज्यादातर जो हमें डिटेली दिखानी होती हैं, वो मोस्टली हम वेक्टर बेस ही लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। रेस्टर बेस बहुत कम लेके जा रहे होते हैं। फोटोशॉप बेसिकली है एडिटिंग पर्पज के लिए। हम फोटोशॉप को, मैं जैसे पहले कहा था कि 24 लेक्चर के बाद हम उसकी तरफ टोटली मूव कर जाएंगे, ठीक है। अभी इस वीक के अंदर एक लेक्चर हमारा है इसके ऊपर थोड़ा सा, जिसमें हम मोकअप्स वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह बनानी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटली हम एडोस्ट्रेटर को देखेंगे, और जल्दी जल्दी से मैं टूल्स को कवर करूंगा, और साथ साथ अपनी बिजनेस कार्ड हैं, फ्लायर्स हैं, ठीक है, मैगजीन कवर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी साथ लेके चलता रहूंगा। और देन हम फोटोशॉप की तरफ चले जाएंगे, तो फिर वहाँ जो चीजें होंगी उन सारी चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लिया करो, अब एक ही दिन के अंदर तो सारी चीजें हो नहीं सकती, वरना तो एक ही दिन में बंदा बैठे 24 घंटे में पढ़ा के खत्म कर दे। ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिस के साथ ही साथ साथ सारी चीजें चलती हैं। तो हौसला रखें, इंशाल्लाह सारी चीजें ही होंगी। अपने मेल एड्रेसेस आज लाजमी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको मेल अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ फॉर्म होगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। हाँ जी, किसी की कोई क्यूरी नहीं है? अगर नहीं है तो यहाँ नो लिखते हैं, अगर है तो मुझे बताएं जरा। आप ये चीज मैं देख रहा हूँ कि ये चीज मिसिंग है, आप लोग पूछते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अब क्लास में होते हैं तो फिर तो ये मैं कमी पूरी करा देता हूँ आपकी, क्या आप क्यों नहीं पूछते, आपने पूछने लग जाना था। और जाना आपके पास क्यूरीज ही क्यूरीज होनी थी। अब क्लास ना होने की वजह से अब पता नहीं चलता कि आप किसको क्या कंफ्यूजन है और क्या चीज नहीं हो पा रही, तो इसलिए थोड़ा सा मसला चलता रहता है। आदिल, आपने बना ली पॉडकास्ट की गिग बनाई है? अहमद आपने, रहमान आपने? रहमान की तो मेरे ख्याल में है। अहमद आपने बनाई है, और आदिल, मुसरत, जवाद।
चलें, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मेल एड्रेसेस आज लाजमी अपने चेक कर लीजिएगा, ताकि हम जो हमारी कल ग्रुप में डिस्कशंस हुई थी उसके ऊपर हम काम कर सकें आगे नेक्स्ट। ऐसा होता तो नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी वर्क स्पेस को जाके ना विंडो के अंदर उसको रीसेट कर लेते हैं, या आपके ऊपर वर्क स्पेसेस में रीसेट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको आप रीसेट कर लेते हैं, तो आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जैसा कि अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ रीसेट एसेंशियल्स आ रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर विंडो में जाते हैं तो ये कंट्रोल्स के पैनल को क्लिक करें तो ये कंट्रोल और टूल्स अगर डिफॉल्ट कर देंगे तो फिर आपके पास हमेशा ही सारी चीजें शो होंगी। ऐसा प्रॉब्लम वैसे आता तो नहीं है। अगर अगर आ रहा है तो फिर कोई एडॉप्स्ट्रेटर में कोई इशू होगा, आपने कोई चीज कोई इधर उधर की होगी, लेकिन ऐसा इशू आता नहीं है। आप इसको करके देखें, देन आप ट्राई करें, इंशाल्लाह नहीं आएगा। मुझे उसका लिंक सेंड कीजिएगा मुझे स्लैक के ऊपर। आज की असाइनमेंट आपकी है, आपने 3 पॉडकास्ट कवर बनाने हैं, डिफरेंट आइडियाज कहीं से भी लेके आपने, ठीक है, 3 पॉडकास्ट कवर बनाने हैं एक बंदे ने, ठीक है। और पॉडकास्ट कवर की जिन्होंने गिग नहीं बनाई अभी तक, वो अपनी गिग इमेजेस भी बनाएंगे और अपनी गिग डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह लिख के एक कंप्लीट गिग्स बनाएंगे अपनी, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। अगर आपकी कोई भी कोई क्यूरी आती है तो मुझसे अटेंड कर लीजिएगा। मैं लाइव ही हूँ अभी, और बैठ के अपना अपना पॉडकास्ट से रिलेटेड काम करें, ठीक है। अगर किसी की कोई भी क्यूरी आती है तो वो मेरे से पूछ सकता है मैसेज में, ठीक है। अगर लाइव आके पूछना चाहता है तो लाइव आके भी पूछ सकता है। जी बिल्कुल। आदिल, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक हमने की इमेज बनाई, ठीक है। इसको आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा। जितने भी आपने आर्टबोर्ड लेंगे सारे आ रहे होंगे। आपने जिस आर्टबोर्ड को सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट को सेव करना है तो मैंने फर्स्ट को क्लिक कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया, और ये मैं इसको जेपैग में करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसकी रेंज मैंने 1 कर दी है। इसको मैं कहाँ करना चाहता हूँ वो मैं इसका पाथ दे दूंगा। देन मैं इसको एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसको पाथ देना चाहता हूँ तो मैं पाथ दे सकता हूँ कि मैंने इसको कहाँ करना है, और देन मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास, जहां फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली 55370 के अंदर ही होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट एस जेपैग करते हैं तो देन आपके पास ये इशू आ रहा होता है जो आपने कहा है कि पिक्सल्स का इशू आ रहा होता है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो वेक्टर चीजें बनाता है तो वो उसकी रेजोल्यूशन को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। अगर अगर आप फॉर स्क्रीन करते हैं तो देन वो एग्जैक्टली आपको उसी साइज के अंदर बना के देगा जो कि आपने सेलेक्ट किया था 55370 के अंदर, ठीक है। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपना जो ओनली फॉर स्क्रीन करेंगे तो देन आपके पास एग्जैक्टली उसी डिमेंशन के अंदर सेव होगा। आदिल, क्लियर है आदिल? अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको स्टार्ट बताएंगी, लेकिन आप उस चीज को उस वक्त इतना ज्यादा गौर से नहीं सुनते थे। लेकिन आप स्टार्ट में बेसिकली ये भी होता है कि आप इतनी सारी चीजों से फेमिलियर नहीं होते। वक्त के साथ साथ जब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो दैन पता चलता है, हाँ ये मेरा इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बताई थी कि आपने एग्जैक्टली जब कोई चीज चाहिए और
और आपको लो साइज के अंदर चाहिए और एग्जैक्टली उसी डिमेंशन में चाहिए तो ओनली फॉर स्क्रीन करते हैं। अगर मजीद लो साइज के अंदर चाहिए तो सेव फॉर वेब करते हैं। अगर हाई क्वालिटी में चाहिए तो फिर एक्सपोर्ट एज जेपीईजी पीएनजी जो भी आपने करना है उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग आर्ट बोर्ड पिक्सल का इशू आ रहा होता है, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल जब इमेज आप बहुत बड़ी लेके आते हैं तो कंट्रोल माइनस कर लिया करें और उसको पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके उसको एडजस्ट कर लिया करें। ठीक है, और आप पिक्सल का इशू आना तो नहीं चाहिए, उसमें तो कोई इशू नहीं आता। मैं आपकी बात को समझ सका, पिक प्लेस करते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ अब हमने फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यूं करता हूँ तो जैसे ये हमारे पास इमेज थी। अच्छा, पिक्सेल्स का इशू आता है इमेज के अंदर, ठीक है। तो इमेज आप उधर से ना लिया करें ना, गूगल से ना लिया करें, आप अनस्प्लैश पिक्सा पे पिक्सल से जाके लिया करें। तो देन आपकी इमेज की पिक्सल्स का इशू नहीं आएगा। आप हाई क्वालिटी इमेज लेंगे तो देन तो नहीं आएगा। चलें, अच्छी बात है। आदिल, आदिल मेहनत कर रहा है। आदिल इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा आपको जल्दी। जो लोग मेहनत करते हैं उनको मिल ही जाता है। कुछ को जल्दी मिल जाता है, कुछ को देर से मिल जाता है, लेकिन मिल लाजमी जाता है। जो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते उनको बिल्कुल नहीं मिलता। अब स्ट्रगल करने वालों में मेरे लिए तो वही लोग हैं जो लाइव आके लेक्चर को सुन रहे होते हैं, जिनमें आदिल है, जिशान है, ठीक है, मुसरत है, हिना है, ठीक है, जवाद है, इमरान सलीम है, ठीक है। इसके अलावा चार पांच नाम और भी हैं, वो मुझे अभी नाम आ नहीं रहे। अहमद अब्बास है, इमरान शाहिद है, रहमान खालिद है, ठीक है। तो यही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मुझे पता भी चलता है। इसके अलावा एक दो और होंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, ठीक है। तो बाकियों को भी चाहिए कि वो काम किया करें, ठीक है, प्रॉपर टाइम दिया करें, देन ही होगा कुछ, इंशाल्लाह। गुड, माशाल्लाह। ठीक है। गुड मुसरत, अच्छा बना हुआ है। ये जस्ट अपना जो टाइटल है ना, आई विल डिजाइन पॉडकास्ट कवर आर्ट, इसके अंदर थोड़ी सी कोई मॉडिफिकेशन करें। आई विल डिजाइन के आगे कोई एक आधा वर्ड यूज कर लें या उससे आगे अपना कोई टाइम ड्यूरेशन बता दें। इसको मजीद थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है। बाकी ये सारे की सारी चीजें ठीक हैं। और आपने टैग्स क्या यूज किए हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। फोटोग्राफर, टाइपोग्राफर, इलस्ट्रेटर, पॉडकास्ट कवर आर्ट, प्रोफेशनल डिजाइन, गुड। बस ठीक है। बस अपना टाइटल जो है ना, इस टाइटल को थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लें। अभी ये है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर कर लें। आई विल डिजाइन पॉडकास्ट कवर आर्ट, ये चीज तो आएगी आएगी, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक से दो वर्ड्स मजीद इसके अंदर ऐड अप कर लें, जिस तरह प्रोफेशनल होता है, अमेजिंग होता है, स्टनिंग होता है, ठीक है, परफेक्ट होता है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज एक आधी ऐड कर लें इसके अंदर। जी, उमर शायद भी है, ठीक है, ठीक मैंने उमर आपका नाम तो लिया है मेरे ख्याल में। अल्लाह सबको ही ऑर्डर देगा जो स्ट्रगल करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि जो करते होंगे लेकिन लाइव लेक्चर में नहीं आती, इसलिए मुझे नाम नहीं आता उसका। तो ये सबके लिए ही था, ठीक है। और बाय रिक्वेस्ट अब लाजमी सब याद से सेंड किया करें। और
अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दें आप। अब वक्त आ गया है कि ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप आ गई हैं बनानी, और काफ़ी डिज़ाइंस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब जैसे मुसरत ने बनाए हुए हैं, ये बड़े मज़े के हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आप सब लोग भी बना सकते हैं। बस मसला ये है कि आप उसको प्रॉपर टाइम दें, पहले चीज़ों को देख के आए, देन आप उस अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करें कि उन्होंने कैसे यूज़ किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जैसे जो फॉन्ट दिखाई दिया और जो आपको कलर दिखाई दिया आपने उसमें बना दिया, और आप टेक्स्ट को जितना ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो, अब जिस तरह ये इमेज है ये बड़ी क्लियरली है और इसमें जो मैसेज है बेसिकली वो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपकी जो है वो नजर नहीं आ रहा होता, जिस तरह जिशान है, रहमान, पता नहीं किसने बनाई है गिग, तो वो जो पॉडकास्ट कवर लिखा और साइड में उन्होंने एक माइक से लगा दिया है, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो एक प्रोफेशनल आर्ट नहीं लग रहा। यानी कि वो डिजाइन उन्होंने किया है लेकिन वो एक प्रोफेशनल आर्ट वर्क के अंदर नहीं आ रहा। चले ठीक है, हम लेक्चर को एंड करते हैं। अभी जो आपको असाइनमेंट्स हैं वो मैंने बता दी है कि आपने कितनी 3 पॉडकास्ट कवर बनाने हैं और अपने पॉडकास्ट कवर की गीत को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर किसी की कोई क्यूरी होगी तो मैं स्लैक पे ऑनलाइन हूँ अभी, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और आपको मेल कर दूंगा मैं आज, तो वो मेल को लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। कल हम न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह न्यू टॉपिक पे डिस्कशन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और जो भी क्यूरीज होंगी वो भी रिजॉल्व करेंगे। अब सीरियस होके काम करना स्टार्ट कर दें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जा सकें, ठीक है, अच्छे से अच्छा काम कर सकें और क्लाइंट को अपने को सिक्योर कर सकें, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओ सॉरी, इकरा मुनीर, अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। सर मुझे हाँ कोई जी मेल नहीं इकरा, आई थी किस चीज सर वो की? आपने मेल करी थी सर स्लैक ज्वाइनिंग की। सर स्लैक को ज्वाइन करना था जो। अभी मुझे बताएं जरा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस सर। ये इकरा, क्या नाम था, IQRA, ये इकरा असलम, इकरा मुनीर 591, यस सर। यही वाली है ना जो ये सर नजर ये आ रही है स्क्रीन पे? ये यस देखें, सर इसको ये है। सेंड इनविटेशन, मैंने सेंड इनविटेशन किया, दिस पर्सन ऑलरेडी इन योर वर्क स्पेस। सर मुझे वहां पे तो शो नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। आपको जीमेल पे जा चुकी है, या तो फिर मुझे कोई और मेल एड्रेस दे दें, मैं वो ऐड कर देता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे ये नजर आ रहा है तो ये तो जा चुकी है यहाँ से। मुझे स्लैब तो यही कह रहा है, ये देखें, द पर्सन ऑलरेडी इन योर वर्क स्पेस। मेरे ख्याल में आपने ज्वाइन भी कर ली है। सर तो लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन कैसे करना है? अच्छा, आप यूं करें, मैं आपको ना अभी एक लिंक सेंड करता हूँ, आप उस लिंक से कर लें, ठीक है। यस सर ठीक है सर। ओके, ओके, मैं अभी कर ठीक है, देता थैंक यू सर। हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जीमेल स्पेलिंग रॉन्ग है? अच्छा, मुनीर जी gmail.com। सॉरी क्रम, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब आपको मेल चली गई, आप मेल चेक करें जरा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। फारूक शेख, फारूक आप आज कहाँ से? आप जाना होते हो लेक्चर में?
अच्छा जी, फारूक शेख 926। ओके, मैं अभी कर देता हूँ। FAROOQ SHH 926 @gmail.com 926 ठीक है। फारूक आपको सेंड हो गई। फारूक आपको तो पहले से सेंड हुई हुई है। 926 @gmail.com आपको सेंड हुई हुई है फारूक। आप दोबारा अपनी जीमेल चेक कीजिएगा, प्रमोशंस में जाके देख लीजिएगा, आपको हो चुकी है। गलती से नहीं आया, आता है लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर नहीं आता, बाद में सीन किया होता है लेक्चर में। वो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो जब आप यूजर नेम करते हो ना तो आप ही कर सकते हो। आपने क्या किया हुआ है, अहमद अब्बास। चले मैं देखूंगा इसको, लेकिन मेरे ख्याल में आप उसको कर सकते हो, मैं नहीं उसको चेंज कर सकता। हाँ जी, इकराम मुझे आप हो गई हैं ज्वाइन। चलें ठीक है, ओके। चलें ठीक है, मैंने तो अल्लाह हाफ़िज़ पहले ही कह दिया था, लेकिन क्यूरीज आती रही। चलें ठीक है, ओके। असाइनमेंट्स याद रखिएगा, अपनी गिग्स को कंप्लीट करना है आपने, और अपनी जो है पॉडकास्ट की गिग इमेजेस को भी, और 3 आपने पॉडकास्ट कवर्स बनाने हैं, और अपनी गिग को कंप्लीट करके मुझे उसके लिंक सेंड कर देने हैं, ठीक है। और जो मेल आएगी उस मेल को भी आपने, जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है, ठीक है। देन ताकि हम अपने जो हमारी मीटिंग्स थी उसको हम आगे लेके सही से चल सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।